Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं अनअकैडमी 10 मिनट्स इंजीनियरिंग चैनल के ऊपर। आज इस वीडियो के अंदर बात करूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग की। 10 मिनट के अंदर पूरा टॉपिक कंप्लीट करूंगा। तो पहले समझेंगे एफसीएफएस शेड्यूलिंग का क्राइटेरिया क्या है, बेसिक आइडिया, बेसिक कंसेप्ट क्या है। देन बात करेंगे न्यूमेरिकल की, एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एंड बेस्ड ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेजेस इस एल्गोरिथम के अप्रोच के हैं, पूरा आइडिया कंक्लूड करूंगा। तो यहां पर समझिए एफसीएफएस का बेसिकली मतलब क्या है। स्टैंड्स फॉर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो किसी भी एरिया के अंदर आप जानते हो कि जो सबसे सिंपल मैकेनिज्म है रिसोर्स मैनेजमेंट का, जहां पर लोग ज्यादा हैं और रिसोर्सेस कम है, देयर मस्ट बी अ क्यू। आप एक लाइन लगाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे टिकट के लिए लाइन लगी हुई है ना। तो जो पहले आएगा पहले पाएगा वाली पॉलिसी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी सीपीयू अलोकेट करना है, हाउ विल टेक दैट डिसीजन बेस्ड ऑन अराइवल टाइम। जो प्रोसेस सबसे पहले आया उसको पहले सीपीयू अलोकेट करेंगे एंड देन सो ऑन एंड सो फॉर। दिस इज द फंडामेंटल आइडिया। एक क्वेश्चन लेता हूं और उसके हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो देयर यू कैन सी एक पूरा टेबल आपके पास है, जहां पर वी हैव 5 प्रोसेसेस P0 से P4 तक, अराइवल टाइम, बस टाइम, यानी कि सीपीयू पे कितना टाइम चाहिए, पूरा टेबल साथ में कैलकुलेट करूंगा। तो नाउ यू सी एट टाइम 0, अब आपको अराइवल टाइम देखना है। ऐसा नहीं 0 पे P0 पहले रन करोगे, आपको देखना है सबसे पहले कौन आया है। तो टाइम 0 पर आप गौर करेंगे, एक ही प्रोसेस है विच इज P0। तो एट टाइम 0 P0 को मैं शेड्यूल करूंगा। और अब देखिए उसका बस टाइम रिक्वायरमेंट क्या, उसका सीपीयू रिक्वायरमेंट है 3 यूनिट्स। तो अनइंटरप्टेड, बिकॉज एफसीएफएस के अंदर प्रिम्पशन नहीं होगा, यानी कि एक बार अगर किसी प्रोसेस को हमने सीपीयू अलोकेट किया तो फिर कौन आ रहा है कौन जा रहा है हमें इस बात से लेना देना नहीं, कोई प्रायोरिटी नहीं, कोई बस टाइम अंडरस्टैंडिंग नहीं, वो कंप्लीट करेगा। इसलिए इसको नॉन प्रिएम्प्टिव अप्रोच भी बोलते हैं। यस, तो 0 से 3 तक ये चला ना। अब आप देखिए अगला सबसे सीनियर प्रोसेस कौन है, तो मेरे ख्याल से P1, जो टाइम 1 पे है, 2 यूनिट का रिक्वायरमेंट है। तो 3 + 2 इज 5, यानी कि P1 चलने वाला है। ओके सर, P1 गोज अवे। अगला नंबर P0 का 4 यूनिट का रिक्वायरमेंट है, एट टाइम 2 पे अराइवल है। तो P0 4 यूनिट रिक्वायरमेंट है, तो 5 + 4 विल बी 9, दिस विल गो अवे। देन अगला नंबर यहाँ पर होगा P4 का, सिंगल यूनिट रिक्वायरमेंट है, तो 9 + 1 विल बी 10। एंड फाइनली सबसे लास्ट में P3 सिर्फ 2 यूनिट का रिक्वायरमेंट है। तो ये हुआ सर P3 एंड दिस इज अवर गैन चार्ट, यानी कि चार्ट टाइमिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अगला काम क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। सबसे पहली कैलकुलेशन कंप्लीशन टाइम। नाउ व्हाट इज कंप्लीशन टाइम, कोई प्रोसेस बाहर कब गया। तो आप देख सकते हैं जैसे P2 बाहर, या 0 से शुरू करता हूं, P0 का कंप्लीशन टाइम है, गौर करिए 9। देन व्हाट अबाउट P1, P1 बाहर गया है 5 पर। देन P2 बाहर गया है 3 पर। देयर यू सी व्हाट अबाउट P3 बाहर गया है 1 to 12 पर। एंड फाइनली वी हैव P4। नाउ P4 बाहर गया है 10 पे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज टर्न अराउंड टाइम। व्हाट इज टर्न अराउंड टाइम, कोई प्रोसेस कितने टाइम के लिए सिस्टम में था। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाहर कब गया आपको पता है, अगर उससे माइनस कर लेते हैं अराइवल टाइम, इट्स लाइक कैलकुलेटिंग द एज, है ना। डेथ से अगर डेट ऑफ बर्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे यू कैन गेट द आइडिया। तो सेम मैं यहां पर कर रहा हूं। तो 9, 5, 3, 12 एंड 10, और यहां से जल्दी से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं अराइवल टाइम। तो -1 एंड देन 0 एंड देन 4 एंड देन 3। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या होगा। नाउ दैट विल बी 7, दिस विल बी 4, दिस विल बी 3, दिस विल बी 8 एंड दिस विल बी 7। आप चाहें तो यहाँ पर ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं वेटिंग टाइम यानी कि कितना टाइम प्रोसेस को वेट करना पड़ा। अब मैं जितने समय के लिए सिस्टम में था, अगर मैं उसमें से ये हटा दूं कि मैंने एग्जीक्यूट कितने समय किया, तो जाहिर सी बात है जो बचा हुआ टाइम उसमें वेट ही किया होगा। तो मैं 7 यूनिट के लिए सिस्टम में था, इसमें से इन सबके बस टाइम माइनस कर दो, दे यू सी द सीपीयू रिक्वायरमेंट। अब इसको डिफरेंट तरह से आपको क्रॉस चेक करके दिखाऊंगा। तो दिस इज लाइक -3, 3 - 3, यस, एंड दिस इज -2 एंड दिस इज -1, यस। तो नाउ यू सी 7 माइनस, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 0, दिस इज 6 एंड दिस इज 6। आप क्रॉस चेक करो, देखो लेट मी से प्रोसेस P4 सिस्टम में कब आया था 3 पर, बट उसको सीपीयू कब मिला 9 पर। तो 3 से 9 कितने यूनिट वेट किया, 6 यूनिट, देयर यू हैव 6 यूनिट्स। लुक एट दिस P2 आया कब था 0 पर, प्रोसेसर कब मिला 0 पर, कोई वेटिंग नहीं, सो देयर यू सी 0। एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे पूछ सकते हैं या तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम बताओ, सो ये सम करके टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड कर देंगे।
सिमिलरली अगर एवरेज वेटिंग टाइम पूछेंगे तो वी कैन डू लाइक दिस। सो यहाँ तक बेसिक आइडिया मैंने पूरा कवर कर लिया है। एफसीएफएस का फंडामेंटल अप्रोच क्या है, नॉन प्रिमिटिव है, क्यू से मैनेज करते हैं, जो पहले आएगा पहले पाएगा वाली पॉलिसी है, एंड ये पूरा न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व करते हैं, चार्ट कैसे बनाते हैं, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम सब कैसे रिजॉल्व करते हैं, यू नो ऑल दैट आइडिया। नाउ गोइंग टू द एडवांटेज डायरेक्टली, अगर मैं आपसे पूछूं एडवांटेज क्या है, सर बहुत सिंपल है, इसमें कुछ फंडामेंटल अप्रोच है, तो इट इज इजी टू यूज, इजी टू अंडरस्टैंड, सेम थिंग लाइक दिस। एंड देन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि थोड़ा सा चिल वाला आइडिया ये है, बहुत ज़्यादा दिमाग हम लगा नहीं रहे, कोई कॉम्प्लेक्सिटी इसमें है नहीं, तो वो प्रोसेस जिनको रन करने का बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी, बहुत ज़्यादा अर्जेंसी नहीं है, वहाँ पर हम इस तरह के अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं। तो स्पेशली फॉर बैकग्राउंड प्रोसेसेस ये बढ़िया काम करता है। प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, प्रॉब्लम है इसके अंदर कॉन्वॉय इफेक्ट। अगर मैं डायरेक्ट आइडिया से आपको समझाऊं, द आइडिया इज लाइक दिस, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी छोटे प्रोसेस का नंबर किसी बड़े प्रोसेस के बाद में लग जाए। फॉर एग्जाम्पल दे यू सी, एक ट्रेन जा रही, नाउ ट्रेन इज अ बिगर प्रोसेस, नहीं ना, अब ट्रेन जब पूरी चली जाएगी तब ये फाटक ओपन होगा, तब लोग जा पाएंगे, तो लोगों को बहुत वेट करना पड़ेगा। सिमिलरली आप बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट कि यार मेरे को रोड क्रॉस करने में 10 सेकंड्स लगेंगे, बट मे भी कोई मिनिस्टर या कोई वीवीआईपी कॉन्वॉय जा रहा, हो सकता है आधा घंटे तक आपको रोक के रखें। दिस इज कॉन्वॉय इफेक्ट, जब किसी बड़ी प्रोसेस की वजह से छोटे प्रोसेस को बहुत ज्यादा वेट करना पड़े। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊं, लुक एट दिस, प्रोसेस पी नॉट है, बस टाइम है 100 यूनिट्स का, लुक एट दिस, है ना। तो पहले आया टाइम 0 पे तो पी नॉट ही चलेगा, तो 0 से 100 तक अनइंटरप्टेड पी नॉट चलेगा। उसके बाद टाइम 1 पे P1 आया है, लेकिन एक ही यूनिट का, 2 यूनिट का रिक्वायरमेंट है, बट प्रोसेसर कब मिलेगा 100 पे, तब आप देखिए 2 यूनिट का रिक्वायरमेंट है ना P1 का, यस, सो इट विल गो टिल 102। बट प्लीज अंडरस्टैंड, अराइवल हुआ था 1 पे, प्रोसेसर मिला 100 पे, टोटल 99 यूनिट्स का यहाँ पर वेटिंग टाइम है, तो अच्छा खासा वेटिंग टाइम यहाँ पर है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर ये उल्टा हो जाए, अगर हम छोटी प्रोसेस को पहले रन कर दें, गौर से देखिए, अगर मैं छोटे प्रोसेस को पहले रन करूं तो पहले P1 चले और उसके बाद एट टाइम 2 P0 को चार्ज मिल जाए और फिर वो 102 तक जाए, तो फाइनल टाइम पर ऑब्वियसली कोई चेंज नहीं है, इट इज 102। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेटिंग टाइम है वो ड्रास्टिकली चेंज हो गया। यहाँ पर P0 को सिर्फ 1 यूनिट वेट करना पड़ा, क्योंकि 1 पे आया था और 2 पर हमने प्रोसेसर दिया। सो कंक्लूडिंग द आइडिया, व्हाट इज कॉन्वॉय इफेक्ट? कॉन्वॉय इफेक्ट इज अ प्रॉब्लम, इज अ डिसएडवांटेज, जहां पे हम समझते हैं एफसीएफएस के अंदर कभी कभी बड़ी प्रोसेस की वजह से छोटे प्रोसेस को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है। दिस इज कॉन्वॉय इफेक्ट। व्हाट इज द सॉल्यूशन टू द कॉन्वॉय इफेक्ट? सॉल्यूशन इज जो हमारा अगला एल्गोरिथम है, व्हिच इज व्हाट शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जहां पर हमें इंस्पिरेशन मिलती है, यार क्यों ना एक काम करें, अपन छोटे प्रोसेस को पहले रन करें। तो अगर छोटे प्रोसेस को पहले रन करेंगे और बड़े प्रोसेस को बाद में, तो बड़ों को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट छोटों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, जिससे जो हमारा एवरेज वेटिंग टाइम है या एवरेज टर्न अराउंड टाइम है वो काफी रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो दैट कैन बी वेरी गुड आइडिया। फाइनली अगर डिसएडवांटेज की बात करूं तो जैसा मैंने बताया, कॉन्वॉय इफेक्ट से सफर करता है। दूसरा, टाइम शेयरिंग सिस्टम पे अच्छा काम नहीं करेगा, यानी कि अगर बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिनको मल्टीपल एक साथ सपोर्ट करना है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता सबको एक साथ सपोर्ट करूं, क्योंकि मैं जब एक प्रोसेस कंप्लीट कर लूंगा उसके बाद मैं दूसरे पे जाऊंगा, जबकि आजकल के सिस्टम्स के अंदर मल्टीपल प्रोसेस एक साथ जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। एंड अगेन, अगर वेटिंग टाइम या टर्न अराउंड टाइम की बात करें, इट डजंट डू गुड। जो आने वाले एल्गोरिथम है वो इस पैरामीटर पे रिलेटिवली बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, एफसीएफएस का पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह हर 10 मिनट के अंदर एक नया कंसेप्ट सीखने के चैनल पे वापस आते रहिए। थैंक यू।